मुरली का सार है, संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। जो संगम युग पे हमें शिव बाबा से प्राप्तियां हो रही हैं, गुप्त प्राप्तियां, उसकी जो प्रारब्ध हमें मिल रही है उसका अनुभव करो। मास्टर दाता बनो, सबको ज्ञान दो, योग सिखाओ और महासहयोगी बनो। भगवान के काम में अपना हाथ बटाओ। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाबा हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में, मैंने 5000 साल में आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्याधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि मस्तक से भी लोग भाग्य को देखते थे ना, तो दूर से ही बता देते थे जो मस्तक को पढ़ने वाले होते थे कि आपका भाग्य कैसा है। तो बाबा कहते हैं आपके भी मस्तक में भाग्य की रेखाएं हैं। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। नैनों में दोनों चीजें होनी चाहिए, केवल स्नेह नहीं, साथ में शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे देवियों को देखोगे ना, स्नेह भी है तो शक्ति भी है। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा दिखाई दे रही है। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कहते हैं ना, श्री कृष्ण के कदम में पदम था। तो हम बच्चे भी जो यहाँ चल के आते बाबा के घर तक, हर कदम में पदम है। इतनी कमाई है, कितना बड़ा भाग्य है ये। भाग्य विधाता बाबा ने, शिव बाबा ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से छुट्टी दे रखी है। क्या कहा बाबा ने? भाग्य विधाता बाबा ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं जो बाबा ने ऊपर बताई, खींचने की खुली छुट्टी दे रखी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, ये आपके हाथ में। लेकिन समय के अंदर, बाबा ने ये भी कहा कि समय का भी ध्यान रखना, लास्ट में नहीं हो पाएगा। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी हो वो स्वयं ही खींच सकते हो। बाबा ने कलम आपके हाथ में दे दिया है। कल को आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने मेरी किस्मत नहीं लिखी। बाबा ने कहा मैंने किस्मत लिखने की कलम आपको दे दी, जितना चाहो
अपनी किस्मत खुद लिखो शुभ कर्मों से, शुभ कर्मों से। तो फिर बाबा ने पूछा, वो जो लकीर है भाग्य की, खींचनी आती है? खींच ली है या खींचनी अभी नहीं आती है? सभी को आती है? तो कई बच्चों ने कहा हाँ जी। बाबा ने कहा बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। द्वापर कलयुग में भी आपके चित्रों की मंदिरों में पूजा होती है। देखो, खुद ही पूज्य, खुद ही पुजारी। अपनी मूर्तियों को जाके हम मंदिरों में पूजा करते हैं। पहले हम वो थे ना, फिर गिरते 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 गिरते, जैसे कोई होता है ना, कोई अरबपति खरबपति हो और फिर गरीब हो जाए, है ना, तो साहूकार से कंगाल हो गए। तो अब बाबा कहते हैं कि अब फिर पूज्य बनने का समय, और द्वापर कलयुग में आपकी पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रोज सोचते हो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कई लोगों को कहो ना तो कहते नहीं, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। लेकिन बाबा का कोई भी बच्चा ये बात नहीं कह सकता कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला, भगवान मिला, भाग्य विधाता मिला, भाग्य मिला, और क्या चाहिए? वो भी बाबा ने कहा सारा कल्प अब के कर्मों का असर होता है, जो अब संगम युग पे करते हो। सारा कल्प जो है इसका फल खाते हो। फिर रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती स्मृति, कभी मर्ज रहती है। बाबा ने पूछा सदा इमर्ज रहती है? फिर तो बहुत कम लोगों ने हाथ उठाए। देखना, बाबा ने कहा, ये जो स्मृति है ना, भी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, ये सदा इमर्ज रहनी चाहिए, सदा जागृत रहनी चाहिए। कभी भी ये ना कहो मेरे भाग्य अच्छा नहीं। हमेशा कहो मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, स्वयं भगवान ने मुझे चुना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।